कोई भी बीमारी होती है ना, बीमारी के कुछ कारण होते हैं, एक नहीं बहुत से होते हैं, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि क्यों हो रहे हैं, और सॉल्यूशन भी एक से ज़्यादा होते हैं। पहला बीमारी साइज छोटा बड़ा, आप लोग ही बताओगे क्या होता है, फोल्डिंग किस वजह से होती है, फोल्डिंग का रीजन और बताओ। फोल्डिंग का एक तो आता है जो एससी के पेपर है, उसमें पिन होल होते हैं। एससी का जो प्रोडक्ट है उसी में पिन होल होते हैं, जब वो ऊपर चलता है जैसे ही मॉइस्चर और टेम्परेचर मिलते हैं वो फोल्ड हो जाता है। पिन होल की वजह से नहीं होता है, मैंने बताओ एनालिसिस का चाहिए। मेरे पिन होल जिसमें मैंने डाई टेस्ट किया उसमें पिन होल्स थे बहुत सारे, अब वो सिलिकॉन पे चलने के बाद में डाइट उसका पता लगा कि बहुत सारे पिन होल्स हैं, वो यहाँ चला तो वो फोल्ड नहीं हुआ। ये फोल्डिंग का कोई जेन्युइन रीजन बताओ, क्या क्या हो सकते हैं। आप बोल रहे हो पिन होल, लाइन है ना, लाइनर ही बोलोगे ना उसको। और बताओ, लाइनर ही होता है। मॉइस्चर का भी है, और बताओ मतलब किस किस वजह से ये हो सकता है फोल्डिंग, ये बताना पहले। पेपर में कट होता है, साइड में कट होता है, पेपर साइड में। आप इसके लिए समाधान क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। पिन होल के लिए तो सॉल्यूशन हम पे है नहीं, ठीक है, उसके लिए तो हाथ खड़े हैं। तो ऐसे ही देखनी है चीज़ें, समझ जो चीज़ में सॉल्यूशन हो सकती है उसको पहले, सबसे पहले उसको करना है। बाकी जो ये साइड कट वाला है, ये तो लोडिंग के टाइम ही देख सकते हो, क्या करोगे बीच में आके डालने में बीच में आ जाता है, नहीं पता चलता, नहीं दिक्कत होती। नहीं पता चलता। वहाँ लड़का नहीं खड़ा था हमारे उसमें अनवाइंडर पे, बिल्कुल माइनर सा होता है, बिल्कुल बिल्कुल विजुअल हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे से देखेंगे जब जाके ये दिखेगा। पेपर की जब स्पीड होती है वो चैम्बर में आता है, जब जाके ज़्यादा हो जाता है। इनमें से अधिकतर क्या होता है जिसकी वजह से फोल्डिंग होती है, ये बताओ। हमेशा वही नहीं होगा साइड कट, हमेशा साइड में अभी इन्हीं को बोल चारों चीज़ें ही होती हैं, चारों चीज़ें क्या क्या बोला, मॉइस्चर, कोट वेट वेरिएशन है, साइड कट है। मॉइस्चर भी इसका रीजन है। दूसरा चौथा सही है भाई। देखो मॉइस्चर मुझे लगता है ज़्यादा है, कोट वेट थोड़ा बहुत हो सकता है, कोट वेट का भी इसका फोल्ड मतलब होता नहीं है। है। तो सही पहले ना हमें सही बीमारी का पता करना है किस वजह से हो रहा है, ताकि तुम्हें समाधान जल्दी मिले। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सीक्वेंस कर देंगे, पहले नंबर पे मॉइस्चर और ये ले आएंगे। मतलब जब भी फोल्डिंग होगा तो सबसे पहले मॉइस्चर देखोगे, उसके लिए क्या करोगे, जो मॉइस्चर होगा वो पीछे मॉइस्चर मेंटेन करके देंगे आपको। और ये इवन चेक करने का भी है ना पॉइंट आपका, है ना, लोडिंग के टाइम पे भी है ना। 6 के नियर अबाउट ही रहना चाहिए अपने मॉइस्चर मीटर से, 6 या उसके नियर अबाउट, मतलब 5.8 क्या करोगे, मॉइस्चर चेकिंग चेक करते हो, जैसे टेम्परेचर चेक करते हो वैसे करो। सबसे पहला काम ये, अगर ये ओके हो जाएगा फिर दूसरे चीज़ पे डाउट करोगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक पे ये चीज़ नहीं है, दूसरे पे वो चीज़ नहीं है, फिर तीसरा फिर चौथा, क्योंकि एक समस्या के ना बहुत सारे ये हो सकते हैं। पेपर फोल्डिंग और कर्लिंग दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल है। ये लो, ये कर्लिंग भी यहीं डाल दो, पेपर फोल्डिंग ये ऑब्लिक कर्लिंग, और ये कर्लिंग दोनों चीज़ों इन सब वजह से होती है। और बताओ दूसरा क्या सोल्यूशन है, कोट वेट का कैसे पता चलेगा, नहीं कह सकते कोट वेट, तुम लोग पता कोटिंग पे तो नहीं पता कर सकते ना, कोटिंग पे तो पता नहीं कर सकते, जो वहाँ से आएगा लाइनर, ये सब लाइनर का डिफेक्ट है ना। फोल्डिंग क्या होगा, अधिकतर लाइनर ही होता है फोल्ड, लाइनर ही होता है हमेशा लाइनर ही फोल्ड होता है, ये तो होता ही नहीं कभी फोल्ड। तो लाइनर से जुड़े हुए डिफेक्ट को देखना बहुत जरूरी है। और क्या चीज़ करोगे, अच्छा सब सॉल्यूशन क्या लेते हो वैसा, फोल्डिंग हो गया तो तोड़ते हो लाइन जाके, फिर दोबारा तोड़ देते हो, क्लीनिंग करके। आगे एक्सटेंशन वो उसका निकाल के भी कर लेना।
फिर भी फोल्ड हो रहा है, फिर भी फोल्ड हो रहा है। फिर कई बार हमें क्या करना पड़ता है, बर्नर बंद करने पड़ते हैं, कई बार क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, क्या करोगे, फिर नीचे फोल्ड हीटिंग होता चैम्बर है। की सेटिंग करोगे। सॉल्यूशन ये है, ठीक है। पहला तो हुआ मॉइस्चर चेक कर लोगे भाई, ये 6 से नीचे होना चाहिए। फिर क्या करोगे, हीटिंग चैम्बर की सबसे पहले कोल्ड वेट चेक कर लेंगे। लाइनर का कैसे चेक करोगे, चलो बताओ। इतना टाइम होता है तुम जाओगे लैब में कोट वेट चेक करने के लिए? ऐसी चीज बताओ जो तुम यहाँ रह के कर सकते हो। कल कर लोगे, साइड कर लेंगे ना लेफ्ट राइट। ये 3 चीज हो गई, इससे फोल्डिंग दूर हो जाएगी, पक्का दूर हो जाएगी। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया कि फोल्डिंग और कर्लिंग इस वजह से होती है, हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही करके हमारे स्पॉट्स का भी हमें करना है। एक एक चीज के लिए एक इशू यहाँ लिखो, स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसके समाधान क्या है। ये आपके लिए एक लिस्ट बनेगी बाकायदा, और आपको वो डिस्प्ले होगी, आपको समझाया जाएगा बार बार। देखो जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो तो बाय एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं, पर जो कुछ नए लड़के जूनियर होते हैं वो नहीं समझते। उनको जब ये चीज समझाएगी ना तब उनको समझ में आएगी, अब वो आपके लिए हेल्प होगी, फिर आप दूसरे कामों में लगोगे, क्योंकि यही चीज नहीं हो पाती। ऐसे करके मेरे पास लिखे हुए हैं करीबन 14 इशू लिखे हुए हैं जो प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, और ये पार्टियों को जा रहे हैं। इसको हमें यही लॉक करना है, इसलिए हमें बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठंडी में इसकी क्वांटिटी हम लोग कम कर देते थे जो यूज होता था, गर्मी में बढ़ा देते थे। मतलब सीजन के हिसाब से हमें नॉर्थ इंडिया में करना पड़ता है, नॉर्थ इंडिया स्पेशली, और जगह नहीं कह रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 4 टाइप के हैं। साउथ इंडिया में जाओगे वहाँ टेम्परेचर लगभग वही 30-35 रहता है हमेशा। तो मेरे को 20 ग्राम प्रोटीन बराबर मिली, अभी चेंज ओवर में 15-20 मिनट गया, 15-20 मिनट में वो जो गम क्रेक रहता है ना, उसको हीटिंग मिलकर वो पतला हो जाता है। 200-300 मीटर 400 मीटर मेरा स्टार्टिंग में प्रोटीन कम जाता है। वो ठीक है तुम्हारा, अभी पर यहाँ नॉर्थ इंडिया में हीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कर भी नहीं, देखो अभी इस सीजन में हम नहीं कहते ना के बराबर करें, वो भी तब कर रहे हैं जब तुम्हारा एडिसिव चेंज हो गया है ना। अभी जैसे तुम्हारा इससे हमारा बी पे चले गए हैं, हमें गर्म करना पड़ रहा है। 2 नंबर मशीन पे तो तुम बगैर गर्म करे चला दो, लगभग 1 महीना हो गया, लेंथ छोटा है, ठीक है। पर वो कॉन्सेप्ट जो बात है ना गर्म करने की, वो मौसम के हिसाब से यहाँ है। अगला बताओ गम चेंज, जैसे फोकस की जगह तुम्हारा कॉन्टेक्स यूज होना, तो आप क्या करोगे, जो चल रहा था उसके लिए डिमांड करोगे। कंटेमिनेशन, कुछ गंदगी है तो क्या करोगे, फिल्टरिंग करोगे, फिल्टर चेंज करोगे। फिल्टर टूट गया, फट गया फिल्टर, बाईपास हो रहा, फिल्टरिंग नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, फिल्टर चेंज कर लोगे। कोटिंग लेस, कोटिंग को सेट करोगे। इसमें कोई दिक्कत? ऐसे ही स्पॉट के लिए। और बताओ, और भी प्रॉब्लम होगी, रोलर का प्रेशर का है, प्रेशर ये सब पेपर का क्या होता है ना, बैलेंसिंग। हाँ वो करने के लिए कम ज़्यादा करना पड़ता है। नहीं वैसे बताओ, जैसे स्पॉट है तो आपका प्रेशर कम है, प्रेशर से रिलेटेड है ना। राम मूलक ज्ञान बहुत है, पर निकाल लेना बाहर। बता रहे समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे आता है पकड़ में, डाई टेस्ट में आता है ना पकड़ में, हाँ बिल्कुल आ जाएगा वो, बिल्कुल आ जाएगा। तो फिर डाई टेस्ट करो, वेरीफाई कर लो। एक बार डाइट ये स्पॉट हो गया। अगला
लो बेसिक भाई। ये हमने ना यहाँ नहीं, मतलब 5-6 कंपनी में कर चुके हैं हम लोग ये वाले एक्सरसाइज। इससे नॉलेज शेयरिंग कहते हैं, शेयर करना और चीज़ों को ठीक करना। और एक चीज़ ये में ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मेरा कोई सीक्रेट ले लिया, जिसके यहाँ है ना वो वहीं रहेगा। पहले बता देता हूँ, एज ए सीनियर पर्सन कोई भी ऐसे कोई भी हो बंदा XYZ, कोई ये मत कहना कि मैं ऐसे बताऊंगा तो मेरा ज्ञान कम हो जाएगा। ज्ञान कम नहीं होता है, ध्यान रखना, बढ़ता है। पेपर का बताओ तो कैसे काम करता है। और ये मैं Day 1 से करना चाह रहा हूँ, बट आपके सुपरवाइजर थोड़ा सा बिजी है, वो नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे। सुपरवाइजर मैंने नाम नहीं लिया, सब है। अब अनइवन कोटिंग का बताओ क्या रीजन है? होल्डिंग का बताता हूँ। नहीं रुक जाओ, अनइवन कोटिंग ये 14 टॉपिक है, आपसे पूछे जाएंगे। ये कोई बात नहीं, क्या पूछ रहे हो आप हमें समझाओ। कोटिंग बराबर ना होना, कोटिंग होता है बताओ रीजन। रिलीज के लिए नहीं, हाँ। ये है कोटिंग में एडिसिव कोटिंग हो रही है, वहाँ पे कोटिंग बैलेंस नहीं आ रही, कहीं 20 आ रही, कहीं 18 आ रही, कहीं 16 आ रही है। हाँ हाँ इसका मतलब ये है, समझ लेना, 20 चाहिए, कहीं 18 आ रही है, कहीं 16 आ रही है। हाँ। मेन 2 कारण होंगे। बताओ। पहले बात तो रोल की अगर हमारी ग्रेडिंग सही नहीं है ना, हाँ रोल ग्रेडिंग नॉट ओके, और आगे कोटिंग वाला रोल मीटरिंग, हाँ हाँ जो एप्लीकेटर समझते हैं जिससे आगे जो लगाते हैं मैटरिंग वाला, अगर प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं है ना, अगर नॉट, हाँ मैटरिंग रोल अगर नॉट ओके है तो वो भी तभी नहीं है। कम आएगा ही ज्यादा। जी एप्लीकेटर में स्क्रैचेस आए, हैजेस आए तो भी नहीं उससे हाँ, वो तो है, एक लाइन की आ जाएगी फिर। यही चीजें जो ये मैं बोल रहा ना, बात करो, खाली टाइम है, खाली हाँ टाइम नहीं, पे बात सही है, करो, आप कहा सही है। ये करोगे ना तो जो ये भी रायता इतना फैला हुआ ना, इतना नहीं फैला हुआ। नहीं बोलेगा क्यों? अब क्या है ना, हम डेली कामों में बिजी हैं, बट ये काम बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका वो था ना एप्लीकेटर का भी है ना, मीटिंग मीटिंग का तो 2 मीटिंग उसमें मेन है कोटिंग वाले और प्रेशर का वो हार्डनेस को लिए एप्लीकेटर प्रेशर का भी है। प्रेशर के ऑप्शन डाल दिए जाए, प्रेशर कम ज़्यादा रहे जब भी तो होता है, क्योंकि प्रेशर से हम कोटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। डैमेज ही हुआ ना एक टाइप का, हाँ, कहीं कहीं पे वो रखा है। आगे बताओ। प्रेशर का डाल दिया जाए, प्रेशर का भी कारण हो सकता है। अनइवन सेटिंग प्रेशर की, हाँ बस अनइवन प्रेशर। हाँ बस। अब इसके लिए क्या करोगे? इसका इंस्पेक्शन करोगे चलाने से पहले, हाँ ठीक है? हाँ चेक कर लिया सरफेस फिनिशिंग है कि नहीं। फुटप्रिंट लेगा तब तक हाँ, प्रेशर पहले अलाइन करेगा। एक मिनट रुको, बाय फुटप्रिंट। अरे वो आप लोगों से करवाते नहीं है? हाँ हाँ ठीक है, इंस्पेक्शन में यही आ गया कि हमने फुटप्रिंट ले पहले लिया। फुटप्रिंट से तीनों जो मीटरिंग हुआ, एप्लीकेटर हुआ और और ये डैमेज के लिए, है? डैमेज के लिए क्या करोगे? एप्लीकेटर में डेंट है, हाँ तो ग्रेडिंग करवा देंगे ना हम। एक कंटेमिनेशन भी होता है। अच्छा नहीं जैसे होता आप- है, लेकिन आप नहीं, कंटेमिनेशन मतलब क्या हुआ बताता हूँ, उसका क्या रीजन है। जैसे आप सिलिकॉन कहते हो तो रोल साफ करते हो, हाँ ऐसे कोटिंग में भी कंटेमिनेशन हो सकती है, कोई जो कण वण है वो उसमें फंस जाए। नहीं लड़के अक्सर सर ऐसा है, सफा करके ही चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे चांस रहते हैं इसके लिए। हाँ चांस तो रहते हैं, वो ऐसे डालते अभी चांस हम रहेंगे। ना हाँ, संभावित कारण देखते हैं, संभावित पॉसिबल कि शायद इसकी वजह से हो सकता हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। अब समझ में आया क्या क्या करोगे? ऐसे जब चीजें लिख लेंगे ना तो आपको सॉल्यूशन भी आएगा, तो अपने आप समझ जाएगा लड़के क्या करना और चाहिए। उससे क्या होगा, आप लोग ऑनलाइन डिसीजन ले सकते हैं। हाँ। डिपेंडेंसी, ये एक्सरसाइज आपकी डिपेंडेंसी भी कम कराती है। मान लो आपके पास 14 इशू है, अगर हमने डिस्कस करके 14 इश्यूज को कम कर दिया तो अल्टीमेटली आप फ्री रहोगे। ये 2-3 चीजें ध्यान कर दो, 14 खत्म हो जाएगी। 2-3 नहीं, ऐसे नहीं है, हाँ, यहाँ रिवर्स चलना पड़ता है। रिवर्स इशू चलना के पड़ता लिए है, वो लेकिन काम मेन करना चीजें हैं पड़ता है। ये जो आप लिखे नीचे भी, ये मेन चीज है। 14 चक्कर खत्म हो जाएगा अगर इसका ध्यान करके किया गया तो।
ऐसे लाइन का भी है, हाँ लाइन का भी है। इम्प्रॉपर मार्किंग है, फ्लैग सिस्टम हमने कर दिया। सुबह फ्लैग सिस्टम पे बात हो गई है, ठीक है। इजी रिलीज का है, ये टेस्टिंग वैल्यूज का है। हाँ इजी रिलीज के लिए आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वही कोटिंग वाला ही है आपका, अनइवन कोटिंग है या कम कोटिंग है, एक्सेस कोटिंग मेरे ख्याल से शायद इजी रिलीज का यही कार्ड है ना। तो उसमें क्या करोगे आप, कोटिंग बराबर रखोगे, बार बार कोटिंग को चेक करते रहोगे। सिंपल इसलिए काटा जाता है, वो सिंपल काट के चेक किया जाता है कि हाँ भाई सही नहीं सही। ऐसे ही देखो, इजी रिलीज, टाइट रिलीज, ये सारी 14 कंप्लेनें आ चुकी हैं फील्ड से, हाँ आ गई है। ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। बीच के चक्कर में चल रहा है ना। हाँ ये मेन अब एडिसिव ब्लीड भी होता है, उसके बताओ कारण। क्या चीज़? एडिसिव बाहर क्यों नहीं करता है? इसमें मेन कारण है कि जैसे कि हमें बोल दिया आपने कि 1000 में एक साइज चाहिए, अब पेपर मेरा 1005 है, अगर मैंने साइड में उसको पूरा पेपर में गम दे दिया तो इसको जाना ही मैं जाना बोलता है। हूँ, आपकी मशीन की सेटिंग है वो सही नहीं है, ठीक है। सर रोल पहला नंबर लिखा जाए आप पेपर साइज, ठीक है। हाँ नहीं रोल साइज तो ठीक है, रिलीज का साइज, हाँ नाट ओके पहले नंबर ये डाला जाए रिलीज, फेस का साइज, बेस सर छोड़ दिया जाए, बेस तो हमारा प्रॉपर प्लेस में रहता ही है सबको रखो। यार। हाँ कभी कभी इसमें नहीं आता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये प्लानिंग है, इसमें देखो, आपका DP क्या वाला। काम है इस सेटिंग को मेंटेन करना। आपको हाँ। प्लानिंग मिलती है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि सर बिल्कुल कर ये सकते हैं। गलत है, मुझे दिक्कत होगी, मेरा गम जाएगा, स्टिकिंग की प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे कि ये स्टिकिंग के लिए है इशू, रोल साइज का बड़ा होना। हाँ क्या कहते हैं तुम्हारा कितना जैसे था? कि साइज हमारी हाँ 1020 की जगह पे, मान लो 1008 है तो तुम्हारे वहाँ पे 1005 चाहिए तो कितने का रोल रखते हो? हाँ 5 का रखते हैं हम। 8 के लिए 5 का रोल रखते हो? नहीं 1005 का प्रेशर है, अगर हमें 8 गम आपको देनी है तो 1010 का रखेंगे हम। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है रोलों की साइज की दिक्कत आ रही है, हाँ रोल साइज तो है ही नहीं बराबर, है ना। मेरे पास रिलीज साइज भी हमारे सही नहीं है। हमारा 1004 लड़के कल कोटिंग कर रहे थे 40 इंच में, 1004 का रोल है तो कोटिंग कितनी आती है? 1004 का है ना। 1008 से 10 तक बीच में। हाँ इसको 8 कर दिया जाए बस, ठीक है बस हो गया। 1008 से 10 के बीच में कोटिंग आती है। अभी क्या था 1008 था, इससे क्या हो रही थी तुम्हारा गम बाहर भाग रहा था, हाँ बिल्कुल भागेगा। ठीक है। हाँ अब आपने देखो हमने क्या सीखा इससे, कि साइज को कम कराएंगे तो गम भागने की समस्या कम हो जाएगी, कम हो खत्म जाएगी। नहीं होगी, कम हो जाएगी। फेस यहाँ पेपर का हमने जो एक है सुधार किया। क्या चाहिए ना, अब बताओ फेस कितना हो कितना? कम से कम 1015 बराबर चलाना है तो 10 तो लाजमी रखना ही है, 10 से 15 रखो। इनके पास एक सीट है, नहीं अब यही करवाए ना, इन्विटेशन देना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। इन्विटेशन कार्ड दे, कार्ड बाय फॉल्ट हमने इनवाइट नहीं किया सर, सॉरी फॉर दैट टाइप्स ऑफ मिस्टेक हमें दे दी, बोले ये चलाओ इसको बनाओ। उसके बाद में हमने मंजी सर से बोला, मैं कहा सर इसमें मूव कट है, तुम्हारा बंदा रिवाइंडर वाला बंदा हमें कह रहा है कि इसमें मूव कट है, तो वो बोल रहे बोले इसको काट देना है। मंजी सिंह सर ने बोला कि इसको काट देना है। अब बताओ 3000 मीटर को हम कितना काटें? वो वहाँ चल के आएगा, वहाँ चिपके सार बोल देगा क्या फायदा है? आप पकड़ नहीं पाओगे, कल नहीं पकड़ भी पाए तब भी चिपकेगा। मार्किंग करके पकड़ नहीं पाओगे कि हम हेल्प करते हुए गया, कब आएगा मुंह पर तो पता चलेगा, और साला आ गया ना तो नहीं जाएगा। वो उधर भी ले कटता जाएगा। है, उसके बाद इधर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दोनों हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 4 सीट आगे पीछे खराब होगी, वो आएगी हम खराब करेंगे। ये तो समझ में आ गया क्या करना चाह रहे हैं। ये एक बार बुलाएंगे फिर से आपको, मैं 14 के 14 इशू यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ठीक है। टाइम बर्बाद हो जाएगा। मोटा मोटा हर इशू के लिए ये चीज़ समझनी होगी। निकाल 4 चीजें मोटी मोटी होती बस उसको। मतलब 14 में से 4 को हमने बता दिया, अब वो बाकी 10 में ना यही चीज़ हमें प्रिंसिपल अपनाना है। और जब भी ना कोई प्रॉब्लम आती है ना प्रोडक्शन में, तो ऐसे ही उसको जांचा जाता है, ऐसे देखा ही जाएगा, ऐसे ही जाता है। पेपर यहाँ काट लेगा, अगला समझ जाएगा क्या कोटिंग किया है, क्या साइज का है, ठीक है ना, वो कितने प्रेशर से किया वही समझ लेगा अपने आप, बिगड़ बताए हो जान लेगा। हमने एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना विजय? तो एक काम करो, पहले खाने खा लो, करवा रहे हैं।
ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो जो एक एम्प्लॉय होता है प्रोडक्शन का, उसको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसेस की, प्रोडक्ट की, मशीन की और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। पॉलिसी इन द सेंस रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें तुम्हारा एसओपी भी आ जाएगा, आपकी केपीआई भी आ जाएंगी, आपके ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे। ये स्किल मैट्रिक्स पे। तो हम क्या करने जाएंगे, अभी क्या करेंगे, इस पॉइंट के जितने पॉइंट, मतलब ये क्या होगा, हर बंदे का ये चीज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें कितनी नॉलेज है आपको, प्रोडक्ट को लेके कितनी अवेयरनेस है। अगर किसी पॉइंट पे ट्रेनिंग चाहिए तो वो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक्सरसाइज साल में एक बार ही हुआ करेगी यहाँ। वैसे तो मैं 3 महीने में करनी चाहिए यहाँ पे, अलग अलग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लिखा हुआ, हमने लिखा हुआ है, ऐसा कहीं रूल नहीं है कि 3 महीने 6 महीने। कंपनी के हिसाब से अगर आप सारे पॉइंट कवर करते हो, ये सारे पॉइंट कवर करते हो, तो आप साल में भी कर सकते हो, 3 महीने में भी कर सकते हो, 2 महीने करो, पर करना है। होता क्या है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कंपनी का रूल क्या है, ये भी है, काम करने के तरीके क्या है वो नहीं पता है। हम आए दूसरी जगह से यहाँ काम किया और करने लग गए, हमने यहाँ का वर्क इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ा कि भैया ये करने पे वहाँ रिपोर्ट करना है, ये बनने के बाद वहाँ बताना है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें बताने हैं। आपको सारी एसओपीज मिलेंगी पढ़ने के लिए, ये भी एसओपी का ही पार्ट है, ट्रबल शूटिंग, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस की भी एसओपी बनी हुई है, ट्रबल शूटिंग भी बनेगा, ऐसे ब्रेकडाउन में क्या काम करना है उसकी भी एसओपी बनेगी। होता है क्या है, तुम मशीन पे काम करते हो कि ब्रेकडाउन बनना नहीं आता, बताना नहीं आता, वो चीज़ें। मशीन है, मशीन के बारे में नॉलेज कम है आप जैसे मैं कह रहे हैं, आप मैनुअल पे काम किया हुआ है, अब यहाँ ऑटोमेटिक दोनों चीज़ें हैं, तो आपको क्या ऑटोमेटिक की ट्रेनिंग दी जाएगी कि भैया वो भी चला सकते हो। कल को राम बोले वो वाली मशीन आपको चलानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पे गैप को निकाला जाएगा, क्या आपको नहीं आता है, ये एक एक इंडिविजुअल का होगा, ठीक है। ये 4 बॉक्स है, ये 4 बॉक्स हमें भरे हुए चाहिए पूरे, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें से आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की अल्टीमेटली क्वालिटी बढ़ेगी। तो इन और ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगा, जो जिस जगह पे काम करता है। अगर क्वालिटी में कहोगे तो यार टेस्टिंग आ जाएगा, मशीन का कहोगे तो लैब के इक्विपमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये तो कॉमन है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किस तरीके से करना है, ये सब चीजें हैं जरूरी। तो देखो तो एक ही रूल हर जगह लागू होता है, ऑफिस वालों के लिए भी है। इसके अंदर इवन ये भी है कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट किसको करोगे, किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और किस तरीके का डेकोरम मेंटेन करना है। इसमें सारी एचआर पॉलिसी भी सब इसी में आती है। तो इसलिए कह रहे हैं ये बहुत बड़ा खाना है, इसकी अगर नॉलेज है तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लॉन्ग टर्म तक रहोगे। आपको ये चीज़ ना दी जाए, ये सब चीज़ दी जाए ना, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है। जब आपको मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इतना कुछ कर रही है, ये मोटो है, तो आप खुद ऑर्गेनाइजेशन से बॉन्डिंग रहेंगे, ठीक है, जुड़े रहेंगे उसके साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये 4 पॉइंट है, इसमें मैं अभी इनके साथ बैठ के करूँगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाए। तो ये तैयार है ना, आपसे ये पूछी जाएंगी। क्वेश्चन पेपर तैयार, कल को मैं पूछ लूँगा एचआर पॉलिसी पता है, लीव पॉलिसी पता है, नहीं पता, तब हम आपको उस पॉइंट पे ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। प्रोसेस के डिफेक्ट पता है, प्रोडक्ट के नाम पता है, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन पता है, प्रोडक्ट का कोड कैसे लिखना है पता है, मशीन का इंस्पेक्शन कैसे करना है, क्या क्या मशीन के क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं जो आपको डेली देखने हैं, ऐसे प्रोसेस में है। डिफेक्ट का कैसे आप एनालाइज करते हो। हमें देखो आपकी स्किल्स बढ़ानी है ताकि आप अपने बेस में चला सकें, और ये सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ऐसा नहीं कि खाली एक जगह, ठीक है। तो ये वाला काम होने वाला है, इसी महीने ये चालू हो गया। ये आपको एक बता दिया है, अभी ये लंच में के बाद 3 बजे वालों को भी बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं लोगों को बता दूँगा, आपको क्या बता एक सबसे पहले हमें अपनी शिफ्ट टाइम डेट जगह अपना शुरू करना है सबसे पहले, ठीक है। ऑपरेटर कौन है, असिस्टेंट ऑपरेटर कौन है और उसके असिस्टेंट कौन है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें अपने प्रॉपर मेंशन करनी है हेड पर। शिफ्ट कौन सी है आपकी, ये प्रॉपर आपको मेंशन करना है, ठीक है। और अपना इन टाइम आउट टाइम रील का डालना है सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा स्क्रैप प्रॉपर वेट करके उसमें डालना है, कितने बजे मशीन रुकी, कितना टाइम कहाँ लगा, वो सारा प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। पहले भी हम बताते रहे ये बात, आगे भी ये बताते नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कई साल बार बता दी जाई सकती है। और आप लोग वहाँ से करते हुए तो आपकी लगातार exercise में भी है ना, लगातार वो लगातार maintain करना। कंप्लेंट्स आती हैं कि उसने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, कई सारी इस तरीके की दिक्कत आती है। क्या करना है कि अपना सबसे पहले अपना पूरा नेम, असिस्टेंट का नेम डालना है, असिस्टेंट का नेम डालना है, और अपना जो भी आपका जो असिस्टेंट का तीसरा उसका नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद में अपनी शिफ्ट शुरू करनी है। इस शिफ्ट में ये है पेपर, आप डिस्क्रिप्शन सारा आपको बॉक्स दिए ही गए हैं कि इसमें क्ले साइन चल रहा है, क्ले साइन है ये आपका येलो या वाइट जो भी है, फिर इसके साथ में DD चल रहा है, इसका साइज़ क्या है और इसका साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, कितने टाइम से शुरू किया है और कितने टाइम पे खत्म हो रहा है। और आगे सबसे मेन बात यही रहती है कि लॉग बुक के एंड में हम ये नहीं डालते कितने बजे तक मशीन रुकी और कितने तक, वो बीच का जो डाउन टाइम जा रहा है ना, वो सबसे बड़ा मेजर इशू चल रहा है। उसमें क्या करना है, हमें वो गहनता से डालना है और स्क्रैप का वेट करके ही डालना है। ये आपके लिए मेन बात है, ठीक है। ये आप दोबारा रिपीट नहीं होगी, ये अपने कंसर्न में ले लेते हैं। आता है मटेरियल हैंडलिंग। तुम्हें जॉब कार्ड मिलता है, जॉब कार्ड मिलता है तुम्हारे को, मान के चलो 1000 स्क्वायर मीटर माल बनाना है, अडैसी कोटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तुम सबको पता है 1000 स्क्वायर मीटर माल हम बना रहे हैं और हमारा जो ऑपरेटर है वो 18 ग्राम या 20 ग्राम की कोटिंग पर स्क्वायर मीटर दे रहा है, ठीक है। मैं इतना मानता हूँ जो भी ऑपरेटर है, जो भी असिस्टेंट ऑपरेटर है, इवन जो हेल्पर है, वो भी इतनी समझ रखे और रखनी चाहिए कि अगर हम एक उसमें स्क्वायर मीटर में 18 ग्राम या 20 ग्राम की कोटिंग दे रहे हैं तो 1000 स्क्वायर मीटर में हम कितने ग्राम की कोटिंग देंगे, कैलकुलेट करके तुम्हारे पास उतना ही एडहेसिव फ्लोर पे होना चाहिए, ठीक है। कई बार मैं क्या देखता हूँ कि सर 2 ड्रम की ज़रूरत है, किसी को भी नहीं पता, आइडियली तुमने बोल दिया 2 ड्रम की ज़रूरत है, सर 2 ड्रम की आप इशू स्लिप बना दोगे, 3 ड्रम की ज़रूरत है, 3 ड्रम की इशू स्लिप बना दो। ज़रूरत हमारे को 3 ड्रम के बजाय 2 ड्रम की थी या 2 ड्रम के बजाय 3 ड्रम की थी, वो निकलेगा कैसे, वो कैलकुलेशन से ही निकलेगा। मानकर चलो तुम्हारे को एक दिन में 1000 स्क्वायर मीटर माल नहीं बनाना, तुम 100 की स्पीड में मशीन चला रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी अगर विड्थ 420 की चल रही है, ठीक है, और तुम्हें इसका ये ग्रामेज जो निकल रही है वो पर स्क्वायर मीटर निकल रही है, रनिंग मीटर नहीं निकल रही है। तुमने 420 की विड्थ बनाई और माल बना दिया तुमने 10,000 रनिंग मीटर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 स्क्वायर मीटर तुम्हारा माल बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मीटर आप कैलकुलेट करोगे कि हमारी अगर आज 100 की स्पीड चल रही है, 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट में हम मान के चलो 50,000 रनिंग मीटर माल बना देंगे 420 की विड्थ में, तो कितना माल हो गया पर स्क्वायर मीटर, कितना हो गया, कितना हो गया, 20,000 का लगवा देंगे, 20-22 हज़ार अपोज कर लो, 20,000 आपका स्क्वायर मीटर हो गया, अप्रोक्स कर लो इसको, ठीक है। 22,000 लगवा। अब आपका ऑपरेटर कहता है कि भैया मैं इसमें 20 ग्राम की कोटिंग दे रहा हूँ एडहेसिव की, अब 20,000 स्क्वायर मीटर माल आपका है और वो 20 ग्राम की कोटिंग दे रहा है, तो कितना हो गया मटेरियल एडहेसिव, कितना यूज होगा, लगभग 4 क्विंटल हो गया, है 400 किलो होगा और क्या, 20 ग्राम की कोटिंग है, अरे 400 किलो होगा भैया, 400। ठीक है। 400 kg का मतलब क्या हो गया, 2 ड्रम, तो 2 ड्रम आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट रहने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने 1 ड्रम की इशू स्लिप बनवाई फिर 1 घंटे बाद सर 1 ड्रम की और बना दो, ये किसका काम है, ये असिस्टेंट ऑपरेटर का काम है। ऑपरेटर का काम क्या है, ऑपरेटर का काम सिर्फ अपने असिस्टेंट ऑपरेटर को गाइड करना है कि भैया मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे इन सामान की ज़रूरत है, तेरे पास वो चीज़ की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। ऑपरेटर सिर्फ हमारे को क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी देगा,
ठीक है। ऑपरेटर को ये मतलब नहीं है कि मटेरियल हैंडल कैसे हो रहा है। मटेरियल हैंडलिंग का काम किसका है? जो असिस्टेंट ऑपरेटर जो रिमाइंडर पे ड्यूटी कर रहा है कि मैं आज आया हूँ यहाँ पर मशीन पे, भैया मेरे को पता है कि क्या कहते हैं आप क्या माल चला रहे हो, मुझे बताओ क्या कोटिंग दे रहे हो, सब कैलकुलेशन मैं करके रखूंगा, सारा सामान आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे ध्यान देना है। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ असिस्टेंट ऑपरेटर से, ठीक है। कोई और क्वेश्चन इसके लिए, कोई डाउट हो मन में तो मेरे से कोई पूछ लो, ठीक है। ऐसे ही आपको किसमें करना है? सिलिकॉन में, ठीक है। सिलिकॉन में आपकी स्पीड हाई स्पीड चलती है। मान के चलो आप यहाँ पर 20,000 स्क्वायर मीटर माल बनाकर जला रहे हो, सिलिकॉन में आप 40,000 स्क्वायर मीटर माल बनाओगे 8 घंटे में, ठीक है। सपोज करो आपको एक आइडिया मिलता है, ऑपरेटर बोलता है कि भैया 1 ग्राम की कंजम्पशन हो रही है, 1 ग्राम की कंजम्पशन हो रही है पर स्क्वायर मीटर। आपको पता है अगर 1 ग्राम की कंजम्पशन हो रही है तो मुझे कितना केमिकल चाहिए। आपको केमिकल चाहिए होगा यहाँ 40 kg। आप अपनी रिक्वायरमेंट मशीन के अकॉर्डिंग पहले ही लैब में डालोगे कि सर मेरे को 40 किलो की रिक्वायरमेंट है, इतना मेरा ट्रे में है, आप इतना और बनाने की तैयारी रखो, ठीक है। और ये कैलकुलेशन इस तरीके से होनी चाहिए, आप जब केमिकल दे के आओगे और कितनी देर में आपको केमिकल मिला वो भी टाइम आपने अपना लॉग बुक में डालना है। लैब वालों का क्या है कि क्या कहते हैं, पॉलीमर जब हमें मिलेगा उसके बाद हमें 30 मिनट चाहिए, जो उनका रिक्वायरमेंट है वो 30 मिनट्स हम उन्हें देंगे, लेकिन वो 30 मिनट्स हम अपनी प्रोडक्शन में से नहीं देंगे। समझ रहे हो कि सर मैं मशीन 8 बजे की बजाय 8:30 चालू करूंगा, उसका कारण ये है कि मैं केमिकल बनने के लिए आधा घंटा उनको दे के आया हूँ। नहीं, आपको मशीन रनिंग करनी है। मशीन रनिंग करने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है कि मेरी मशीन चल रही है, मेरी मशीन के अंदर 10 kg केमिकल है। 10 kg केमिकल का मतलब क्या है कि मेरा 10,000 स्क्वायर मीटर माल बनेगा। 10,000 स्क्वायर मीटर माल बनने में आप अगर 150 की स्पीड से चला रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से आपको अपना पॉलीमर निकाल के उसको दे के आना है, ताकि वो 30 मिनट्स आपकी प्रोडक्शन में काउंट ना हो। सही बात, 1.5 घंटा निकाल लो भाई, घंटा 1.5 घंटा लग जाए, ठीक है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि सर ट्रे में केमिकल खत्म हो गया, लैब में कोई नहीं है, सर क्या करें। होता है। मशीनें बंद भी हुई हैं केमिकल की वजह से। वो हमें 15 मिनट में भी दे देते हैं, 20 मिनट में भी दे देते हैं। वो देना पड़ता है ना, वो मजबूरी हो जाती है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है आधा घंटा तुम अपनी प्रोडक्शन में से नहीं दोगे उनको। तो हम अगर दे के आ रहे हैं, अगर वो उस टाइम पे तो आप लॉग बुक में मेंटेन करोगे, और अगर टाइम डाल दो, इतने बजे केमिकल दिया मैंने, इतने बैक टू बैक कई बार हो रहा है तो एक वार्निंग लेटर क्वालिटी वालों के लिए इशू होगा। अगर आपकी कंप्लेंट है ये बार यही हो रहा है आपके साथ, पॉलीमर देने में लेट होते तो ये होता है कि तुमने पॉलीमर नहीं दिया। हाँ, अगर हम टाइम से देना है, बस क्या आ रहे हैं, आपको टाइम से देना है, अपना काम करना है, बाकी आगे जैसे हम बाकी आगे वो वाले बता रहे हैं कि और ऐसे हाफ एन आवर के लिए ये मैं बात करूंगा, हमारा आदमी इंडल्ज नहीं होगा लैब वालों के साथ। मशीन का आदमी कोई वहाँ इंडल्ज नहीं होगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पॉलीमर पहुंचाने की है, बस। केमिकल बनाने की, मिक्सिंग की सब उनकी है। उनकी है। इसके लिए मैं अपना आदमी नहीं दूंगा और ना कोई वहाँ जाएगा। नहीं, कोई नहीं है लैब के अंदर तुम लोगों का कोई काम नहीं है। अगर केमिकल तुम्हारे को ही मिक्स करना है तब तुम्हें ही करना है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा असिस्टेंट ऑपरेटर ही अंदर जाकर केमिकल बनाए, लैब वाले ना बनाए। सही बात, बातें मैं अपने आदमी को आधे घंटे के लिए अंदर इंडल्ज नहीं करूंगा, सही बात। ठीक है ना। तुम्हारा सिर्फ ड्यूटी है उनको पॉलीमर पहुंचा के देना, टाइम नोट करवा देना, सर 9 बजे मैं क्या दे गया हूँ, 9:30 बजे मैं आऊंगा, एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे को केमिकल दोगे, बस। आधे घंटे में उनकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं देता, आधे घंटे की बजाय 40 मिनट 50 मिनट में देता, आप लोगों को मेंटेन करोगे मेरे को केमिकल 50 मिनट में मिला। सही। और बैक टू बैक ऐसा कई बार आपके साथ होता है तो एक वार्निंग लेटर जो बंदा है जो शिफ्ट इंचार्ज है लैब में, उसके अगेंस्ट इशू होगा, फिर वो एक्शन मैनेजमेंट लेगी उसके खिलाफ क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी एब्यूजिव लैंग्वेज, कोई भी गलत लैंग्वेज आप यूज नहीं करोगे क्वालिटी वालों के साथ। आप सिर्फ अपना टाइम नोट करवा के आओगे, हाफ एन आवर का वेट करोगे, हाफ एन आवर के बाद आप अपना अंदर जाओगे, आपको केमिकल नहीं मिलता है, आप यहाँ खड़े रहोगे, मशीन स्लो होती है, आप उसमें टाइम डालोगे, केमिकल ना होने की वजह से मशीन स्लो हुई, 150 चल रही थी, 50 चलानी पड़ी, केमिकल कम था, उसका जवाब लैब वाले देंगे कि भाई हाफ एन आवर जब आपको मिला आपने केमिकल क्यों नहीं बना के दिया, ठीक है। और एक चीज़ ये है, मटेरियल हैंडलिंग के साथ साथ मैं ये भी बोलता हूँ, जब भी कोई नया सिलिकॉन का बैच यहाँ आए तुम्हारी मशीन पे, तुम उसको ट्रे में डालते हो तो 1000 से 1200 मीटर के बाद क्योरिंग जरूर चेक करनी है, क्योरिंग और डाई टेस्ट, ठीक है ना। डाई टेस्ट फिर भी मत चेक करो, क्योरिंग जरूर चेक करनी है। जो तुम लोग करते आए तुम्हारी प्रैक्टिस में, ऑपरेटर्स की तो प्रैक्टिस में ये चीज़ है ही, तो असिस्टेंट ऑपरेटर भी अपनी प्रैक्टिस में केमिकल नया डाल रहे हो, 1000-1200 मीटर के बाद जब आपकी मशीन रनिंग में है, आप क्योरिंग जरूर चेक करो। पहले जो डाई टेस्ट थी या स्ट्रेन अपने तरीके करते थे यहाँ, तो हमने चेंजिंग कर दिया। जब हम सामने मेरे को बोला आप डाई टेस्ट करो, तो इनको आप
बात नहीं बोल नहीं, ये बात उस चीज कह रहे हैं जो केमिकल वगैरह पड़े हुए, केमिकल चल गया केमिकल था। तुमने अभी क्योरिंग नहीं देगा, कैटलिस्ट ना वो होने की वजह से क्रॉस लिंकर बना के चला दिया। वो फॉल्ट नहीं, फॉल्ट है ना वो लेब से लिख रहा गलत, वो हमने हाँ तो अगर हाथ उसकी लगाया, क्योरिंग अगर तुम लोग चेक कर लेते 1200 मीटर पे तो इतना बड़ा फॉल्ट नहीं होता ना वो। उनका कहने का मतलब क्या यही था? है। वो उसी टाइम मशीन रुक जाती। उसमें चेक क्या नहीं था, किया। जिसमें उसमें 4 किलो पड़ा और उसमें 10 किलो पहले से पड़ा हुआ है, हाँ। तो उसमें क्योरिंग दिखाया इसने। और जब वो पूरी मटेरियल डाला उसके बाद हमने नहीं चेक किया, भाई केमिकल वही चल रहा है। तुमने क्या किया, जैसे ही हाँ, तुमने इसमें केमिकल बड़ा डाला, हमारे दिक्कत है। जैसे ही तुमने केमिकल डाला वैसे ही तुम पीछे हाथ मारने पहुंच गए कि सर नहीं। क्योर हो रहा है। अगर तुम 1200 मीटर या 1500 मीटर चलने के बाद ये जाते लगा लो आप, ऐसा नहीं हुआ। हमने 2000 मीटर तक वहाँ खड़ा रहा, उसके बाद हमने आया, उसमें 4 किलो पड़ा था, 10 किलो चलो पहले भाई से था। कोई बात नहीं, उन्होंने कह रहा भैया 2000 दे रहे तो 3000 हमने दे चेक रहे। किया फिर सही बना था। जब दोबारा हमने डाला है 1-1.5 बजे करीब, तो दोबारा सारी मार करने के बाद हमने नहीं चेक किया। और असिस्टेंट ऑपरेटर को जो भी दिमाग में कोई क्वेश्चन रहता है, कोई ये भी डाउट नहीं रहता है ना चाहिए। प्रोडक्टिविटी को लेकर, क्वालिटी को लेके, तो अपने ऑपरेटर से शेयर कर लिया करो कि भैया मैंने चेक किया, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार देख लो। ऐसा नहीं कि मन में बात लेके बैठ गया कि सर क्योर तो हो नहीं रहा था, मुझे पता था, मैंने ऐसे नहीं बताया। 2-3 बार चेक करते हैं, उसके बाद हम करते नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर के बंदे की भी ड्यूटी बहुत ज्यादा मेन है, और रिमाइंडर का बंदा 3 महीने बाद ऑपरेटर बन जाना चाहिए कायदे से। जो मशीन पे टाइम दे रहे हो ना तुम, अपना इतना वैल्यू टाइम दे रहे हो वैल्यूएबल कि 3 महीने में आदमी को ऑपरेटर बन जाना चाहिए, मशीन ऑपरेट करना आनी चाहिए। असिस्टेंट ऑपरेटर का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा देर लॉग बुक मेंटेन करनी है। लॉग बुक में क्या लिखा, वो ऑपरेटर भी लिख सकता है, ऑपरेटर भी लिख सकता है। एक बंदे को अगर हम वहाँ से हटा देंगे, एक हेल्पर एक ऑपरेटर रहेगा, तो ऑपरेटर भी अपनी लॉग बुक मेंटेन कर लेगा। असिस्टेंट ऑपरेटर इसलिए दिया गया है कि क्या कहते हैं, ऑपरेटर को पूरी मशीन देखनी है, और रिमाइंडर में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो असिस्टेंट ऑपरेटर को देखना है। हाई स्पीड की मशीन है, मैं नहीं चाहता कि क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ऑपरेटर की रहे। अगर ऑपरेटर की इन्वॉल्वमेंट पूरी मशीन में रहेगी, तो अगर ऑपरेटर आगे खड़ा है, पीछे क्या गड़बड़ हो रही है, और पीछे खड़ा है तो आगे क्या गड़बड़ हो रही है, उसे नहीं पता लगेगा। उसको 2 बंदे इसलिए दिए गए हैं कि एक ही साइड पे खड़ा है, एक ही साइड पे खड़ा है, तो इसका मतलब वो दोनों जो है अलर्ट है, मेरी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सही चल रहा है। वो दूसरी चीज़ देखेगा कि क्वालिटी कैसे इंप्रूव करूँ। वो ये नहीं ध्यान रखेगा कि यार मेरे को लॉग बुक में टाइम भी डालना है, यार 10 बजे मशीन शुरू हुई थी, 11 बज गए। ठीक है ना, असिस्टेंट ऑपरेटर का भी मेन रोल है। चलो लंच करते हैं। अब लंच करो।